वेलकम टू स्टडी विद वर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेबीटी का जीके सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्टा वेस्टलैंड्स सौदा किससे संबंधित था? इन टू विच डील वाज ऑगस्टा वेस्टलैंड एसोसिएटेड? तो ये हेलीकॉप्टर से संबंधित था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना वुहान शहर से आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और इसके साथ लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 4 सीटें हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 65 सीटें हैं। 68 सीटें हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 68 सीट्स आर देयर इन विधानसभा। नेक्स्ट, अमेजन वर्सवन कहाँ स्थित है? अमेजन वर्सवन, वेयर इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट, वेयर इट इज़ लोकेटेड? तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर? पदार्थ कौन सी नहीं? हवा पदार्थ है, धूल भी पदार्थ है, आर्द्रता भी पदार्थ है, ह्यूमिडिटी। ठंड का महसूस होना, ये ठंड का महसूस होना कोई पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? तो इसमें जानना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। जब 273 केल्विन होता है तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो 273, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा 273 प्लस 10, 283। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 283 केल्विन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो कौन सा धातु नहीं है? कॉपर धातु है, चांदी मेटल है, शीशा भी मेटल है, विस्मुथ इज नॉट अ मेटल। तो विस्मुथ धातु नहीं है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक क्या होता है? कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा यौगिक नहीं है? तो पीतल यौगिक नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। द स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे आपको पता ही है कि पानी उबलने लगता है। जब पानी उबलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, ये पूछा है इन्होंने। तो क्या वो हार्ड हो जाता है? नो। वाष्प हो जाता है? यस, बट ये पूरा आंसर नहीं है। द्रव, लिक्विड भी रहता है। वाष्प और द्रव, ये सही उत्तर है इसका। लिक्विड भी हो जाता है और वेपर्स भी उसके बनने लग जाते हैं। लिक्विड एंड वेपर इज़ द राइट आंसर। 100 डिग्री जब पानी बॉयल होने लगता है तो उसका जो पानी है एक तो वो लिक्विड में रहता है और कुछ भाप बनकर भी उड़ने लगता है। तो अपने सारे ऑप्शन देखने तभी टिक करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर देखा कि वाष्प, तो वाष्प पे मार दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो ये पदार्थ की अभाज्यता डाल्टन द्वारा प्रस्तावित की गई। डाल्टन इज द फाउंडर। नेक्स्ट, फेरिक सल्फेट का सही उत्तर क्या है? फेरिक सल्फेट का सही उत्तर क्या है? Fe2SO4 3 इज द फेरिक सल्फेट फॉर्मूला। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशतता होती है। द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट इज, तो 40% कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, 40% जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है? तो ध्वनि तेज किस माध्यम में चलती है? तो सॉलिड में ध्वनि तेज चलती है। तो सॉलिड में कैसे चलती है तेज? जब ऐसे देख लीजिए कि जब आप किसी सॉलिड चीज़ को बजाते हैं, जैसे आपने लोहे को बजा दिया, किसी लोहे के बर्तन को या किसी बर्तन को बजा दिया, स्टील के बर्तन को, तो बहुत आवाज़ वाइब्रेट होती है, उसमें वाइब्रेशन होती है और बड़े देर तक उसकी आवाज़ आती रहती है। तो इसी वजह से इसका
ठोस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो 1 लाइट ईयर अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15, तो 15 हो जाएगा, सही है। 9.46 इंटू 10⁻12। यहाँ देखो, यहाँ पे किलोमीटर लगा है, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे मीटर, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, पर फ़र्क क्या है कि इधर सेंटीमीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में और मीटर में। किलोमीटर में 1 मीटर होता है 1000 में, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो यहाँ 3 जीरो कम हो गई, 10⁻12। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि दिया किस में है, सेंटीमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। तो ये उपरोक्त सभी, ये तीनों ही सही दिए थे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंद फसलों का स्रोत है, ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्स ऑफ स्टार्च, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सिंथेटिक रेशा है, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज, तो नाइलॉन फर्स्ट सिंथेटिक रेशा है, नाइलॉन, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु है, द लाइटेस्ट मेटल इज, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। और हैवीएस्ट मेटल कौन सी है, ओस्मियम, ओस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम, और लाइटेस्ट या सबसे हल्की लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है, मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है, आंतरिक क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में या बाहरी क्षेत्र में या उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र जो होता है मोमबत्ती की जो आग जलती है ऊपर, जो बाहर की आग होती है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म क्षेत्र होता है आउटर जोन। और जो बीच वाला होता है, जो बीच में दिखता है वो होता है मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। जैसे लौ होती है, जो बाहर वाला क्षेत्र होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जो बीच वाला होता है तो मॉडरेट सा होता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू मूल्य समझी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फ्यूल विद द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपको देखना पड़ेगा इधर कि मीथेन, एलपीजी, पेट्रोल, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो है सबसे अधिक कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि ये सबसे ज़्यादा जलने पर सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये, 150 किलोजूल प्रोड्यूस करता है ये। एलपीजी कितना करती है, 50 किलोजूल पर ग्राम में, और मीथेन 55 किलोजूल। तो सबसे फास्ट कौन सा करता है, हाइड्रोजन, 150 किलोजूल प्रति ग्राम। कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो 150 किलोजूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट, नेपोलियन किस देश से संबंधित था, या नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था, फ्रेंच। नेक्स्ट, फोटो थोड़ा धुंधला है, इन विच ईयर स्विस कैनल वाज ओपन फॉर ट्रेड। इसका मतलब है कि किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई, तो स्वेज नहर 1869 में, 1869 में खोल दी गई। 1869 भारत में क्यों जाना जाता है, इस वर्ष क्या हुआ था, तो इस वर्ष महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, जैसा कि आपको पता है। इस स्वेज नहर के बारे में थोड़ा जान लो। इसकी लंबाई कितनी है, 162 मीटर लेंथ और 60 मीटर इसकी ब्रेड्थ है। मिस्र के नियंत्रण में है ये, मिस्र जो देश है, स्वेज नहर मिस्र के नियंत्रण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कब ट्रेड के लिए खोली थी, 1869 ईस्वी में। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, किस इसी वर्ष महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, और कईयों ने सोचा कि ये केंद्रीय आलू संस्थान समझ लिया, तो उसमें बच्चों ने शिमला मार दिया। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा कसौली में, कसौली में, हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, शिमला में आलू संस्थान है, शिमला के कुफरी में, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति 2 आलू की किस्में हैं। ये केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ये अलग चीज़ है, ये कसौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है, यह कहाँ स्थित है? स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान, तो स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान पालमपुर में स्थित है, पालमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है, भारत के किस राज्य में केसर उत्पादन होता है? तो सभी को आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है? व्हाट इज द लोकसभा स्पीकर? हु इज द लोकसभा स्पीकर? तो लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला इज करंटली लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये है निर्मला सीतारमन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ये कोच के लिए दिया जाता है। तो कौन से दिया जाता है पुरस्कार कोच के लिए? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, और इसमें देख लीजिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। नेक्स्ट, नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा था? तो कौन सा था? ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक या सबसे अधिक चीनी मिलों वाला कौन सा राज्य है? या इसमें ऐसा पूछा गया कि सबसे अधिक चीनी किस राज्य में प्रोड्यूस होती है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे HP टेट JBT के जो जून महीने में कंडक्ट कराया गया था। आई होप यू लाइक इट, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है या कोई किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए।